प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। पीएम मोदी इसके अलावा दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट की मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक देश एक चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी में राष्ट्रपति कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी पार्टियों, नेताओं और लोगों की राय लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। दिल्ली सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की छूट को बरकरार रखा है। गहलोत के वकील की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अगली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के वकील अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट का यूपी के मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल कुरैशी के साथ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि अल जौहर ट्रस्ट ने हाजी इकबाल कुरैशी की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को करीब 7.5 करोड़ रुपए दिए थे। आईटी विभाग को अल जौहर ट्रस्ट में विदेशी फंडिंग का भी शक है। गुजरात के खेड़ा जिले से भी हरियाणा के नूह हिंसा जैसा मामला सामने। लखनऊ के आलमबाग में रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ और उस समय घर के अंदर मौजूद सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान मकान की छत का पूरा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से पति पत्नी और 3 बच्चों समेत परिवार के सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के शिकार हुए 40 साल के सतीश चंद्र की मां राम दुलारी रेलवे में कर्मचारी थी, जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी और सतीश चंद्र को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही हादसे में उनकी मौत हो गई। सतीश के अलावा उनकी 35 साल की पत्नी सलोनी देवी, 13 साल का बेटा हर्षित, 10 साल की बेटी हर्षिता और 5 साल के बेटे अंश की भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पड़ोसियों के जरिए पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की जानकारी दी। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि इस रेलवे कॉलोनी में मौजूद दूसरे मकानों की हालत भी ठीक वैसे ही जर्जर है। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिवार में मातम पसर गया, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मातम में डूबे रिश्तेदारों को यकीन नहीं हुआ कि अचानक पूरे परिवार की हादसे में मौत हो गई। दर्द है उनका, हम तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन अपने कैमरों के जरिए ये लापरवाही की तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आज एक गरीब परिवार की जान चली गई। वहीं जिस मकान की छत गिरी, वहां लाइन से ठीक वैसे ही कई मकान बने हैं जो कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि इतने जर्जर मकानों में अगर रेलवे के कर्मचारियों को रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मौत के मुंह में ढकेलने का काम यहाँ पे जरूर किया जा रहा है। हादसे के बाद रेलवे के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन पर इस कॉलोनी के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। अगर आप भी अपने कार की चाबी, मोबाइल या पर्स वगैरह कहीं रखकर अक्सर भूल जाते हैं, तो इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भूलने की प्रक्रिया को दिमाग की बीमारी या याददाश्त का कमजोर होना मानकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार तो लोग भूलने की इस आदत को डिमेंशिया जैसी बीमारी समझकर उसका इलाज तक करवाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड डेविस की रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट छापी है, जिसमें छोटी मोटी चीजों को भूलने को दिमाग की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों को कहीं रखना और थोड़ी देर में यह भूल जाना कि उसे कहां रखा है इंसान के स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों से मिलने के बाद अक्सर उनका नाम भूल जाना भी चिंता की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों का नाम या चीजें कहां रखी हैं, ये सारी बातें दिमाग में ही रहती हैं, लेकिन कई बार उन्हें सतह पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की यह भी सलाह है कि लोगों को अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए एक्सपर्ट्स भरपूर नींद, हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और तनाव से बचने की सलाह देते हैं। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भी गाया गया। तिरंगा फहराने के दौरान खड़गे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक संदेश भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई कार्यसमिति तेलंगाना और देश के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राष्ट्रीय अखंडता और विविधता में एकता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ INDIA अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर भी आंतरिक चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक प्रस्ताव भी पारित करेगी, जिस पर पहले दिन चर्चा चल रही है। बैठक के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव 3 हिस्सों में आएगा। The resolution has several paragraphs. Broadly, they will fall under the political situation, the economic crisis that we face, and the internal and external security threats. दरअसल तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कल कांग्रेस राजीव गांधी प्रांगण में विजय रैली करेगी और तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का ऐलान करेगी। हालांकि तेलंगाना की BRS सरकार में सहयोगी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नेंस तो है, यहाँ पर अच्छा खासा काम हो रहा है। तो हमको उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के कैंडिडेट्स को MLA भी बनाएगी और दोबारा के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर उनको खिदमत करने के लिए उनको वजीर आला या मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, जो BRS पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, पवन बंसल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और अनेक नेताओं को बुला के ईडी ने 1.5 ईयर पहले क्वेश्चन किया था। वो कार्रवाई क्यों रुक गई? क्या अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? इस बीच CWC की बैठक के दौरान हैदराबाद में पोस्टर वॉर भी देखने को मिली। एक तरफ मुख्यमंत्री KCR के खिलाफ पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिसमें लिखा था बुक माई CM, डील्स अवेलेबल 30% कमीशन। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर CWC को करप्ट वर्किंग कमेटी बताते हुए भी पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में भ्रष्टाचारियों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई थी। Zee News।